Hello students, today I will discuss the science of 6th class. So in 6th class you have completed your two chapters with exercise. Today I'm going to start your new chapter, third chapter. The name of that chapter is fiber to fabric. थर्ड चैप्टर मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ. चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक. अब पहले मैं आपको बता देता हूँ फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है. फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े, जो कपड़े हम और आप पहनते हैं वो कपड़े होते हैं. उनका मतलब फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े. और जो कपड़े हम और आप पहनते हैं वो कपड़े बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलके बने होते हैं, है ना. उनको बोलते हैं फाइबर. मतलब बहुत फाइबर का मतलब होता है रेशे या रेशा, है ना. बहुत सारे रेशों से मिलकर जो है ना कपड़े बनते हैं. चाहे वो कॉटन हो, नायलॉन हो, कोई भी किसी भी तरह का हो, चाहे वूलन का कपड़ा हो, चाहे ऊन हो, है ना. आप देखिए वूलन का कपड़ा आपने देखा हो, ऊन देखा हो, उसका एक धागा निकाले और उसको खींचे तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो है ना रेसे जैसी निकलती है, बहुत सारी धारियां सी निकलती हैं, है ना. तो फाइबर का मतलब होता है रेशे, रेशा. और टू फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, मतलब रेशा से कपड़ा बनाना, है ना. हम बोल सकते हैं रेशा से कपड़ा बनाना. ओके. आप देखिए ये आपकी क्लास 6 की बुक है साइंस की. वो बुक में आपको पढ़ा रहा हूं. देखिए लिखा ऑल ऑफ अस बियर क्लोथ्स. सभी हम सभी जो है ना क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं. ये आपकी 6 क्लास की साइंस की बुक है. थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर का मतलब रेशा, तो फैब्रिक का मतलब कपड़ा. आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का जो भी नाम है उसकी हिंदी क्या है. चलो मैं लिख देता हूं यहाँ, फाइबर टू फैब्रिक, रेशा से कपड़ा. ठीक है. अब एक रेशा से नहीं बनेगा, बहुत सारे फाइबर्स टू फैब्रिक, बहुत सारे रेशों से बनेगा. ठीक है. अब देखिए ऑल ऑफ अस बियर क्लोथ्स. हम सभी जो है ना कपड़े पहनते हैं. वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस. हमको कपड़ों की जरूरत होती है किस लिए, फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. क्योंकि वी नीड क्लोथ, हमको कपड़ों की जरूरत होती है. टू प्रोटेक्ट अस, ये हमको क्या करते हैं, कपड़े प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं. किससे, हीट से मतलब गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, एंड रेन बारिश से, एंड इंसेक्ट और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से. ठीक है. ये कपड़े हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं. वी बियर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन. ये भी बात सही है. कह रहा वी वियर, हम पहनते हैं, क्या पहनते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग तरह के क्लोथ्स, कपड़े पहनते हैं. और कैसे, अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन के हिसाब से. सर्दी होती तो हम सर्दी वाले कपड़े यूज करते हैं, है ना. और गर्मी होती तो लाइट कपड़े यूज करते हैं. बारिश होती है, वर्षा के टाइम पे उस तरह के कपड़े यूज करते हैं. और जब भयंकर सर्दी पड़ती है, ज्यादा सर्दी पड़ती है तो हम ज्यादा एकदम वूलन वाले कपड़े यूज करते हैं, है ना. तो वेदर कंडीशन के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. जो क्लोथ्स बनते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से, बहुत सारे मटेरियल से बनाए जाते हैं. ओके. जो कपड़े बनाए जाते हैं वो बहुत सारे मटेरियल से बनाए जाते हैं. लेट अस रीड द डिफरेंट मटेरियल. चलो ये डिफरेंट मटेरियल के बारे में क्या करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं. लेट अस रीड द डिफरेंट मटेरियल. हम डिफरेंट मटेरियल के बारे में रीड करते हैं. यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, जो कपड़े बनाने में यूज किए जाते हैं, है ना. हम इन डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कपड़े बनाने में यूज किए जाते हैं. एंड हाउ दे आर मेड, और ये कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, मीन्स दैट कपड़े कैसे बनाए जाते हैं. फाइबर बताया मैंने क्या होता है, रेशा. अब देखिए क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स. क्लोथ्स मतलब कपड़े, आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स, बहुत छोटे स्ट्रैंड से बनाए जाते हैं. स्ट्रैंड्स का मतलब होता है धागे. बहुत छोटे छोटे धागे जो होते हैं मिलकर कपड़ा बनाते हैं. ठीक है. तो लिखा है क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. और उनको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे धागे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइबर्स. ओके, अंडरस्टूड. तो आपको पता होना चाहिए फाइबर क्या होते हैं, जिन वेरी थिन स्ट्रैंड्स, बहुत छोटा स्ट्रैंड्स, है ना, वो फाइबर कहलाता है. क्लियर. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. ये फाइबर की डेफिनेशन भी है, क्वेश्चन भी हो सकता है एक्सरसाइज में हो, व्हाट इज फाइबर, तो आप यहीं से लिखेंगे. ठीक है, कि फाइबर क्या होते हैं.
फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, और फाइबर कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक लिखा है नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। टू टाइप्स के फाइबर होते हैं। नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक फाइबर, प्राकृतिक जो गॉड गिफ्टेड है, जिनको जो है ना नेचुरल तरह से है एटमॉस्फेयर में, वो नेचुरल फाइबर होते हैं, प्राकृतिक फाइबर। और मैन मेड फाइबर ऐसे होते हैं जिनको मैन बनाता है, ह्यूमन बनाता है ना, वो फाइबर होते हैं। देखिए नेचुरल फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स क्या है? ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, या तो प्लांट से प्राप्त किए जाएंगे या फिर एनिमल से प्राप्त किए जाएंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर। ये प्लांट फाइबर, नेचुरल फाइबर है लेकिन प्लांट फाइबर है, ठीक है, जो प्लांट से बनता है। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वूल है, ऊन जो है, हमको ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? ऊन सीप से प्राप्त होता है, भेड़ों से, है ना। इसके बाद में कुछ रैबिट से, खरगोश जो होते हैं उनकी उनसे ऊन बनाया जाता है। कुछ कैमल्स होते हैं उनसे ऊन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसा एनिमल फाइबर है। वूल एंड सिल्क आर मैन मेड फाइबर। ठीक है, एनिमल फाइबर है लेकिन इसको मैन मेड करता है, मैन मेड फाइबर्स। अब ये कह रहा है कि मैन मेड फाइबर इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर को सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर का मतलब संश्लेषित रेशा, है ना। मैन मेड फाइबर, ये समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से, वूल एंड सिल्क आर मैन मेड फाइबर। वूल और सिल्क मैन मेड फाइबर है, और मैन मेड फाइबर इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर को सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, है ना। मैन मेड फाइबर इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स, और क्योंकि ये केमिकल से तैयार किए जाते हैं, केमिकल मतलब रसायन से तैयार किए जाते हैं, केमिकल्स और पेट्रोलियम। ठीक है, केमिकल्स और पेट्रोलियम। सो दिस इज द थर्ड लेसन। आई हैव टॉट यू अबाउट द फाइबर एंड फैब्रिक। ओके, फाइबर, रेशा से कपड़ा, हम कह सकते हैं फाइबर्स टू फैब्रिक, रेशों से कपड़े, है ना, ये हो सकता है। ओके, तो ये आपका चैप्टर थर्ड है। मैंने आपको पढ़ाया इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं ऐसे ही बोल देता तो आपको समझ नहीं आता, मैं एक एक चीज आपको बता दी। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।